शहर शहर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में डेंगू और मलेरिया लगातार अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के ग्रसित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में जहां डेंगू के अब तक 619 केस, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में 260 केस सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते केस। सितंबर महीने में तेजी के साथ बढ़ रहे नए केस। डेंगू मलेरिया के डंक पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में 619 पहुंची डेंगू के मरीजों की संख्या। सितंबर महीने में डेंगू के 120 नए केस सामने आए। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर थमने के साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। डेंगू के डंक और मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में डेंगू के प्रकोप की बात करें तो अब तक 619 मरीज डेंगू से ग्रसित हैं और सितंबर महीने में डेंगू के करीब 120 नए केस सामने आए हैं, जबकि सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में 49 नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के साथ ही साथ चिकनगुनिया बीमारी भी अपने पांव पसारना शुरू कर चुकी है। दिल्ली में मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी तक 33 नए मलेरिया के केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 32 एमसीडी इलाके, जबकि एक मामला दिल्ली कैंट से जुड़ा है। इधर चिकनगुनिया के 4 नए केसेस सामने आए हैं। चिकनगुनिया के अभी तक 46 केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। इस बैठक में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह भी मौजूद रहे। इस बार बारिश भी औसत से कहीं ज़्यादा हुई है और काफ़ी लंबे समय तक हुई है, और उसके बाद भी दिल्ली में डेंगू पिछले वर्षों के अनुसार बहुत कंट्रोल में है। कोई भी सीरियस केस देखा नहीं गया है, कोई भी एडमिट देखा नहीं गया है। तब भी हमारी पूरी दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ व्यवस्था ने हमने एडवाइजरी जारी करके अपने डॉक्टरों को कह रखा है कि उनके लिए बेड, उनके लिए टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा के रखें। अगर ऐसी कोई भी बात आएगी तो उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। दिल्ली नगर निगम में आप देखें कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे पास 5000 डीबीसी कर्मचारियों की फौज है जो घर घर जाकर चेक करती है। जहाँ पर भी हमें लगता है कि पानी इकट्ठा है वहाँ एंटी लार्वा हम जो वहाँ इंसेक्टिसाइड है वहाँ का स्प्रे करते हैं। साथ ही साथ हम एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जन जागरण के लिए हम आरडब्ल्यू वालों से, मार्केट एसोसिएशन से हमारा मिलना जुलना हो रहा है। हमारे पास जो मेडिसिन है वो बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। हॉस्पिटल्स में हमने स्पेशल बेड्स रखे हुए हैं कि कहीं इमरजेंसी हमें पड़ जाती है तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स तैयार हैं। साथ में जो फ्लडेड एरिया है जहाँ पर पानी आ गया था, अब वो हट गया पानी, तो ड्रोन के थ्रू हम उसको जो इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे करवा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये ब्रीडिंग का सीज़न है। हम जनता से यही अपील करते हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम इन्फॉर्म करें, और साथ ही साथ कहीं भी कोई भी पैनिक वाली बात नहीं। डेंगू मलेरिया को लेकर एमसीडी के पार्षद अलर्ट। गौतम बुद्ध नगर में 260 पहुंचे डेंगू मरीजों की संख्या। जिले में डेंगू के 19 नए केस सामने आए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के पार्षद भी अलर्ट मोड पर हैं। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए एमसीडी की ओर से फॉगिंग अभियान कई इलाकों में चलाया जा रहा है। दिल्ली के चौखंडी वार्ड के पार्षद सुनील चड्ढा ने रामनगर चौखंडी, मुखराम गार्डन, गंगाराम वाटिका, मुखर्जी पार्क, हिंदनगर समेत कई इलाकों में फॉगिंग अभियान चलाया है। पार्षद सुनील चड्ढा ने कहा कि यहां पर शुरुआती तौर में डेंगू मलेरिया के 3 मामले आए थे। नगर निगम पूरी तरह से मलेरिया को लेकर और डेंगू को लेकर अलर्ट है। लगातार हम संघर्षरत हैं और पार्टी इसलिए इसकी ओर विशेष ध्यान दे रही है कि इन दिनों के अंदर बरसात ज्यादा हुई। इसके कारण बरसात के बाद जो बीमारियां आती हैं वो ना आए, इसके लिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी था। तो हम लोग इसके ऊपर लगे हैं। तो मैं यहाँ पर पिछले दिनों 2-3 केस हमारे वार्ड में भी आए थे, तो इसलिए दोबारा इस प्रकार की परिस्थिति ना बने। विशेष रूप से सफाई अभियान, दवाई डालना, ये रोज फॉगिंग हो, इसकी ओर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी लगातार डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
जिला अस्पताल में डेंगू का वार्ड पूरी तरह से फुल हो चुका है। आलम यह है कि कुछ डेंगू के मरीजों का इलाज भी जनरल वार्ड के मरीजों के साथ किया जा रहा है। ये जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बहरहाल हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर डेंगू के 51 और मलेरिया के 8 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं। टीम की ओर से घरों और सार्वजनिक स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और मच्छरों के प्रजनन को रोकने में सहयोग करें। यदि आपको डेंगू या फिर मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इलाज कराएं। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 260 के पार जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कई डेंगू के मरीज ऐसे हैं जो अपने घर का पता और मोबाइल नंबर गलत बता रहे हैं, जिससे उनके घर के आसपास एंटी लार्वा का छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है। मलेरिया विभाग RWA को पत्र लिखकर सहयोग मांग रहा है ताकि मरीजों की सही जानकारी मिल सके। डेंगू के केस करीब 51 आ चुके हैं और करीब 7-8 दिन से स्टेबल है और पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। अभी फिलहाल केसेस कुछ बड़े नहीं है हमारे। और तैयारी तो यही है कि हम सारे जगह नोटिस दे रहे हैं, सैंपल्स दे रहे हैं और उसके बाद करीब 7700 लोगों को नोटिस दे चुके हैं और 4100 सैंपल्स ले चुके हैं। तो और सबको अवेयरनेस दिया हुआ है, एडवाइजरी जारी की गई है कि मच्छर अपने ना दें, अपने कूलर का पानी चेंज करा करें और उसमें अगर नहीं चेंज कर सकते तो ऑयल डालें। कुल मिलाकर कहें तो शहर शहर डेंगू और मलेरिया लगातार पैर पसार रहे हैं। ऐसे में आपकी जरूरत ही बचाव का एकमात्र जरिया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डेंगू के 39 और मलेरिया के 6 केस मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि डेंगू से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल डेंगू के 2 नए केस मिले, एक करनाल और एक मरीज कुटेल गांव में मिला है। वहीं एक ही दिन में 84 घरों में लार्वा मिला, जबकि 25 लोगों को नोटिस दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की 16 टीमें शहर और गांव में, 150 टीमें घर घर जाकर लार्वा को चेक कर लोगों को डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। बारिश के मौसम के बाद लगातार मौसम में परिवर्तन होता है और उसके साथ साथ डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ अगर हम इस समय करनाल का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पर हम मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिविल हॉस्पिटल की तरफ से तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। बेड के ऊपर नेट लगाया गया और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पूरे सिविल हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो करनाल में 39 पेशेंट जरूर हैं, लेकिन हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में बहुत कम पेशेंट है। अब तैयारियां पूरी की पूरी हैं। डेंगू वार्ड है, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब डेंगू को लेकर क्या आपकी तैयारियां चल रही हैं और कितने वार्ड वगैरह बनाए गए हैं? और डेंगू के लिए हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है अलग से और पूरा आप जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे नेट की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी में हर समय डॉक्टर अवेलेबल है। जैसे भी अगर पेशेंट की प्लेटलेट कम होते हैं किसी भी तरह की, उसके लिए हमारा ना सारा स्टाफ तैयार है। प्लेटलेट की ब्लड बैंक में अवेलेबल है प्लेटलेट्स। इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके लक्षण क्या हैं, डेंगू के लक्षण क्या हैं? पेशेंट को बुखार आना और जोड़ों में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब पेशेंट के इनिशियल सिम्टम रहते हैं। दर्द, इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, जोड़ों में पेशेंट को दर्द होता है। तो आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों से जैसे भी वो अगर बुखार है तो अपने प्रॉपर टेस्ट कराएं, आसपास से पानी ना इकट्ठा होने दें और मच्छरों से सावधानी रखें। ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, सभी तैयारियां हैं आपके पास? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार है। हमारा ब्लड बैंक में ना डोनेशन होती रहती है और उसी से प्लेटलेट
फ्री मिल। हाँ जी। और इसी तरह से अगर बात करें तो तकरीबन 6 से 7 बेड तो यहाँ लगाए गए हैं। और कल्पना चावला की बात करें तो वहां पर 20 बेड की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ जानकारी है, जहां पिछले दिनों हमने इस पूरे डेंगू को देखा था, जितने भी पेशेंट आते थे उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उनको दवा देनी पड़ती है और लार्वा से जो फैलता है, इन तमाम तरह की डेंगू को लेकर तैयारियां की हुई हैं। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया।